आज जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे वो पॉइंट है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, सबसे पहले ये चीज देखेंगे। हम यहाँ जाते हैं, सबसे पहले इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो किसी भी कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जिगजैग पाथ को फॉलो करता है। जिगजैग पाथ को फॉलो करने के कारण ये कोलाइड कर जाता है और रिजल्टेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो होगा तो यहाँ पे करंट पास करेगा जीरो, यानी कोई भी करंट पास नहीं करेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या बोल सकते हैं, इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन large number of free electron present inside the conductor which move along zigzag path। either you have to along बोल सकते हैं zigzag path या which move randomly। अगर ये randomly मूव करता है तो इस केस में इसके कोलिजन का चांसेस ज्यादा हो जाता है। कोलिजन का चांसेस ज्यादा होगा तो इस केस में इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर कितना होगा, जीरो होगा। पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, मान लीजिए सेम कंडक्टर है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल अप्लाई किया। पोटेंशियल किससे अप्लाई करेंगे, बाय यूजिंग सेल और बैटरी। हमने अगर सेल और बैटरी से इसको कनेक्ट किया तो इस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि जिगजैग पाथ को फॉलो कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर पाथ को फॉलो करने लगेगा। यानी बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस आइदर यू हैव टू से बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रॉपर पाथ में फ्लो करेंगे और प्रॉपर पाथ में फ्लो करने के कारण यहाँ पे करंट एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे करंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इस केस में अगर हम डिफिनेशन की बात करें, रियल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, तो नॉर्मली बोल सकते हैं द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस केस में तो आप जान रहे हैं, इस केस में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जीरो। अगर हम इनिशियल केस की बात करें तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जीरो, क्योंकि रेंडमली मूव कर रहे हैं और रेंडमली मूव करने के कारण कोलिजन हो जाएगा और कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, हम डिफिनेशन की बात करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफिनेशन क्या है, हम लोग बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी of electron inside the conductor। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी होगा वही आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब एक चीज और देखिए ध्यान से, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो पहले हम मान लेते हैं अगर ये कोई भी कंडक्टर है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जिसमें इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 u3 डॉट 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 un है। तो पहले इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ n number of electron are u1 u2 u3 u4 dot 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 un respectively। अब देखिए इनिशियल केस में वेलोसिटी है u1 u2 u3। आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड या आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस इट्स वेलोसिटी बिकम आइदर आफ्टर अप्लाइंग electric field its velocity become v1 v2 v3 dot 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 vn in t1 t2 t3 dot 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 tn टाइम इंटरवल।
Tn टाइम इंटरवल। क्या बोले एक बार फिर से, किसी भी कंडक्टर के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u1 u2 u3 डॉट 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 un। आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v1 v2 v3 डॉट 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 vn, और टाइम है t1 t2 t3 डॉट 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 tn। यहाँ जो एक्सीलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का यानी फ्री इलेक्ट्रॉन का वो यूनिफॉर्मली होगा। तो इस केस में देखिए हम लोग बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे बात करें v1 की, यहाँ पे देखिए पहले हम इस केस की बात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट केस में वेलोसिटी कितना हो जा रहा है v1, किसके बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है v1 इज इक्वल टू u, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पे u1 प्लस a t1, ये हो गया पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की बात करें आफ्टर t टाइम इंटरवल, वो हो गया v2। तो v2 इज इक्वल टू u2 प्लस कितना हो जाएगा at2। आफ्टर दैट थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो u3 प्लस at3 डॉट 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 nth इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो bn इज इक्वल टू un प्लस atn। यहां से अब इसको आप एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालोगे, तो एलएचएस साइड को जोड़ो पहले, ये हो जाएगा एलएचएस साइड v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डॉट 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 vn बाय n, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अगर हम आरएचएस साइड की बात करें तो फर्स्ट हम लोग इसको ऐड करेंगे u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un। इसको ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, प्रॉपरली पता चलेगा। यहाँ से देखिए ये चीज पता चल गया, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी ही क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आप प्रॉपरली यहाँ से समझ जाएंगे। क्या हम सॉल्व करना है, हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो आप देख चुके हैं किसी कंडक्टर का जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन था u1 u2 u3 डॉट 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 un था। आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स वेलोसिटी बिकम v1 v2 v3 डॉट डॉट vn। तो यहाँ पे देखेंगे हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एलएचएस साइड को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn बाय n। एवरेज का मतलब ये होता है। और अगर आरएचएस साइड को आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un बाय n। इसके अलावा एक और पॉइंट है, यहाँ पे देखिए a कॉमन आ जाएगा इस टर्म में, तो यहाँ हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn बाय n। हर जगह आपको एवरेज निकालना है दोनों साइड। तो चूंकि हम डिफिनेशन क्या बोले, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, और इसी को हम लोग लिखेंगे vd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से डिनोट करते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होगा, क्योंकि आप देख चुके थे इनिशियल केस में किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो जिगजैग पाथ पे मोशन कर रहा था, जिसके कारण वो कोलाइड कर जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। तो यहाँ पे कौन सा टर्म आ गया, vd इज इक्वल टू a t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn बाय n। अब ध्यान से देखिए ये जो tn है एवरेज टाइम को रिलैक्सेशन टाइम टॉ से डिनोट करते हैं, t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn बाय n, ये आपको है एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग टॉ यूज करते हैं। तो vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू टॉ। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, vd इज इक्वल टू a इंटू टॉ, इक्वेशन 1 मानेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो इस केस में एक फॉर्मूला और हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब जानते हैं एक फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। यहाँ जो फोर्स की बात हो रही है वो किसके फोर्स की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन के फोर्स की बात। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला से QE इज इक्वल टू m इंटू a। और यहाँ Q क्या है, चार्ज। अब आपको चार्ज की जगह किसका चार्ज लेना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, माइनस ई से डिनोट करते हैं, E इंटू कैपिटल ए इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू ma। तो यहां से जो एक्सीलरेशन का वैल्यू आ जाएगा माइनस ई बाय m। और यहाँ जो एक्सीलरेशन का वैल्यू आया है ये इक्वेशन 2 मान लो आप,
ये इक्वेशन 1 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BD इज इक्वल टू A इंटू टॉ। तो A की जगह इन प्लेस ऑफ A क्या रखना है, माइनस E बाई एम इंटू टॉ। ये हो गया एग्जैक्ट आपको फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्या है फॉर्मूला, VD इज इक्वल टू E बाई एम इंटू टॉ। अब जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ये तो था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से देखेंगे, ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। हेडलाइंस लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन निकालना है, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रेशियो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अगर उस कंडक्टर में आप I करंट पास करेंगे तो उस केस में क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस केस में वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। मान लिया जाए एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ आपको गिवन है L है। इस कंडक्टर का लेंथ कितना है, L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। क्रॉस सेक्शन एरिया A, सपोज इसमें I करंट फ्लो कर रहे हैं, तो I करंट फ्लो करने के कारण अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा, when I current flow through the conductor, then amount of charge distributed with respect to volume of conductor। क्या बोल रहे हैं, when I current flow through the conductor, when I current flow through the conductor, then amount of charge distributed with respect to volume of conductor, आप ध्यान से देखेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन I करंट से वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी Q बाई V, और चार्ज का वैल्यू किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन आप जानते हैं Q इज इक्वल टू NE। और यहां से हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे, तो आप जानते हैं वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस केस में, जनरली होता है वॉल्यूम L इंटू B इंटू H। तो इस केस में L इंटू B के लिए एरिया यूज करेंगे, और हाइट का काम यहाँ पे आपको L करेगा। देखिए A इंटू L, तो इस केस में यहाँ पे जो वैल्यू पुट करना है Q बाई इन प्लेस ऑफ B, तो ये A इंटू L पुट करना है, इज इक्वल टू कितना, NE। यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NEAL। यहाँ से आपको चार्ज का वैल्यू आ गया, Q इज इक्वल टू NEAL। इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब आप जानते हैं, मान लिया जाए किसी कंडक्टर में I करंट फ्लो किए, तो उस केस में अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा था कितना, NEAL। तो इस केस में अगर अमाउंट ऑफ करंट का वैल्यू निकाले तो I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सपोज इतना चार्ज फ्लो किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो यहाँ पे अगर इफ I करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, देन अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इन टाइम t कर दीजिए, इन टाइम t। अब देखिए ध्यान से, अगर टाइम t में अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो I इज इक्वल टू Q बाई T लिखेंगे। यहां से I इज इक्वल टू Q का वैल्यू कितना आया, NEAL बाई T। अब ध्यान से यहाँ पे देखना है, यहाँ जो L काम कर रहा है ये क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो लेंथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा इस केस में।
तो ये कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू NEA L/T कर लेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम इंटरवल, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहां से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू NEA VD, चूंकि ये भी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, इसीलिए VD से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया, VD इज इक्वल टू I बाय NEA। ये था आपको डेरिवेशन किसका, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। आज के क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज और आप लोग से बोलना चाहते हैं, अगर कोई पोर्शन आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। अगले क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम उस वीडियो को जरूर अपलोड करेंगे।